तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में अब लग गए होंगे। बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। यह एग्ज़ाम अब अपने अंतिम चरण में है। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया और लगभग 3 से 4% ऐसे लोग हैं जो अगले 1-2 दिन के अंदर में वो भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे। अब बात करेंगे इसके सेफ स्कोर को लेकर कि कितने इतना सेफ स्कोर होना चाहिए इसके लिए। फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, किस स्टेट का कितना कट ऑफ रहेगी, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया क्या कट ऑफ रहने वाली रहेगी। तमाम तरीके से बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ में सेफ स्कोर बताते हुए आगे चलते रहेंगे। लगभग मेरे पास 3 लाख कैंडिडेट का डाटा आ चुका है, उसी के हिसाब से सारा कुछ बताने वाले हैं। बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इसमें 25,487 इसमें टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए फॉर्म भरे गए थे लगभग 48,83,309 के करीब में टोटल इस बार फॉर्म भरे गए थे। हालांकि पिछले बार के मुकाबले में इस बार जो फॉर्म है काफ़ी कम भरे गए। पिछले बार लगभग 52 लाख के करीब में टोटल फॉर्म भरे गए थे और इस बार 48 लाख के करीब में फॉर्म भरे गए हैं। प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो लगभग 25,65,558 कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठे हुए थे। तत्कालीन अभी का यह डाटा बताया जा रहा है, जब तक कि आपका वीडियो शूट हो रहा है तब तक का आपका डाटा है। इसमें आगे यानी कि परीक्षा खत्म होते होते लगभग 2 से 3 लाख कैंडिडेट और इस बार एग्जाम देने की आशंका जताई जा रही है, यानी कि लगभग 28 से 29 लाख अभ्यर्थी हैं इस बार एग्जाम देंगे। ठीक है, आगे बात करें एग्जाम डेट को लेकर तो एग्जाम डेट आपका 27 अप्रैल से लेकर 30 मई तक आपका एग्जाम रहा। वहीं निगेटिव मार्किंग 0.25 का इस बार देखने को मिला है बहुत सारे कैंडिडेट का। इसमें भी डाउट था, कहीं 1/8 बताया जा रहा है तो कहीं 1/6 का भी बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर बात करेंगे तो इस बार निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहने वाला है, यानी कि 0.25 का इस बार निगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काटे जाएंगे सही में से। आंसर की बात की जाए, आंसर की कब तक आपको देखने को मिल जाएगी तो आंसर की आपको 5 से 6 जून तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, यानी कि परीक्षा खत्म होने के 5 से 6 दिन के लगभग में आपका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। वही अगर हम बाट करेंगे नेक्स्ट यानी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या इसमें रही है तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए मेल कैंडिडेट को लेकर तो मेल में टोटल 23,668 टोटल वैकेंसी है और फीमेल में मात्र 2,020 टोटल इसमें वैकेंसी है। वहीं अगर बात करें जो कांस्टेबल मेल के लिए तो जनरल के लिए 10,158, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,416, ओबीसी के लिए 5,329 और एससी के लिए बात करेंगे अगर तो 3,433, एसटी के लिए 2,091 टोटल वैकेंसी है। इसी प्रकार से आपको फीमेल कैंडिडेट का भी डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया, आप एक कर देख सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका सारा जानकारी समझ में आ चुकी होगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल है फोर्स वाइज वैकेंसी डिटेल बताई गई है, जैसे कि आप बीएसएफ मेल में कितना है, फीमेल में कितने हैं, सीआईएसएफ मेल कितना है, फीमेल कितने हैं और सीआरपीएफ मेल फीमेल, एसएसबी मेल। इसमें एसएसबी में आपको मैं बता दूं एसएसबी में यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आपको फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं होती है। आईटीबीपी में मेल फीमेल दोनों के लिए, एआर में आपको मेल फीमेल दोनों में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ आपको टोटल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बीएसएफ मेल में आपको 524 वैकेंसी है, बीएसएफ फीमेल में 92 वैकेंसी है, सीआईएसएफ मेल के लिए 13,135 वैकेंसी है, वहीं सीआईएसएफ फीमेल के लिए आपको 1460 टोटल वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल आपको डाटा प्रोवाइड करा दिया गया, आप एक एक करके देख सकते हो। आई होप ये भी आपको जानकारी समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपका एग्जाम 1 घंटे का देखने को मिलती है, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछ जाते हैं टोटल 160 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स निर्धारित की गई है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। वहीं आपका रिटन एग्जाम की बात करें तो 60 नंबर में आपका कट ऑफ तैयार की जाती है रिटन एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें मुख्यतः रूप से 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो आपका रीजनिंग हो जाती है, सेकेंड आपको जीके जीएस और थर्ड आपका मैथमेटिक और फोर्थ में आपको इंग्लिश या हिंदी, अपने अनुसार कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश। वहीं अगर बात करेंगे तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, उसी प्रकार से सभी में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 80 हो जाती है और मार्क्स की बात किया जाए तो आपका 80 दूनी 160 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो फुल मार्क्स हो जाती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। ये आपको डाटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर आपको जो मैं कटअप बताऊंगा इससे
इससे आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ में सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। वहीं बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, तो रीजनिंग की बात करें तो काफ़ी ईजी आपको देखने को मिली है। लगभग जो जैसा मेरे पास 3 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा है, उसमें से मैं बात करूँ तो सभी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 18 से 19 जो कैंडिडेट हैं 18 से 19 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं रीजनिंग में। वहीं बात किया जाए 56,465 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसमें 15 प्लस के क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। वहीं बात की जाए जनरल नॉलेज को लेकर, तो जनरल नॉलेज में अगर बात किया जाए तो मॉडरेट सवाल पूछा गया था। ये भी आपको लगभग 15 से 16 के बीच में, 14, 15, 16 के बीच में क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और मैथमेटिक का बात किया जाए यानी कि मैथ का, तो मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। इंग्लिश की और हिंदी की बात की जाए तो मॉडरेट बता रही जा रही है। जहाँ तक हिंदी की बात की तो वाक्य शुद्धियों को लेकर काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन देखने को मिली है। इसी कारण बहुत से बच्चों का इसमें मार्क्स भी घटाव देखने को मिल सकती है आंसर के आने के बाद, ठीक है। हालांकि आंसर के आने के बाद सभी में डाटा में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट बताते हैं तो हाई फाई करके बताते हैं। जैसे कि उनका 80 में से 50 क्वेश्चन ही सही है, लेकिन वो आप दिखाने के लिए बोल देंगे 60 प्लस, 65 प्लस, 75 प्लस। जो भी पोल दिया जाता है गूगल फॉर्म भरवाए जाते हैं बच्चों से, उसमें कभी बढ़ा चढ़ा के डाटा बता देते हैं। तो आंसर के आने के बाद कुछ ना कुछ डाटा में बदलाव आपको देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए धैर्य जरूर रखें। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से आपको मेन रूप से एग्जाम होते हैं। एक आपका रिटन एग्जाम हो जाती है और उसका सेकेंड आपका फिजिकल एग्जाम हो जाती है। यानी कि फिजिकल टेस्ट जो आपको रनिंग हो जाती है, हाइट वगैरह नापे जाते हैं वगैरह लॉन्ग। और बात की जाए स्टेप 3 को लेकर, तो मेडिकल एग्जाम होते हैं और फोर्थ में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए जाते हैं और उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार करके आपके ज्वाइनिंग करा ली जाती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी को लेकर। तो देखिए फिजिकल के लिए आपको क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो और अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी से आप बिलोंग करते हो, तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट की बात की जाए तो 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। वहीं बात करें रनिंग को लेकर, तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में आपको कंप्लीट करानी होगी। 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें डाउट है। 80 से 85 यानी कि अगर मेरा 82 है तो हो जाएगा, 83 है तो हो जाएगा, तो ऐसा आपका कहने का मतलब नहीं है। देखिए अगर बिना फुलाए हुए की बात की जाए तो आपको 80 होना चाहिए और फुलाकर आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी प्रकार से मेल कैंडिडेट एसटी की बात करेंगे, तो हाइट के लिए 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट के लिए 76 से 81, यानी कि फुलाकर बात करें तो 81 और बिना फुलाए हुए 76 होना चाहिए। रनिंग की अगर बात किया जाए तो 5 किलोमीटर 24 मिनट आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। यानी कि रनिंग को लेकर कोई आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलती है। अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप कोई भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करें। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें, आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी से हो, तो हाइट आपको 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया फीमेल के लिए नहीं करनी है। वहीं बात किया जाए रनिंग को लेकर, तो 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट यानी कि 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट, अगर आप एसटी से हो तो आपको हाइट 150 सेंटीमीटर, चेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करनी है। रनिंग की बात किया जाए तो 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। यानी कि रनिंग के लिए कोई भी आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगी, रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या रहेगी उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश में लेकर। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो यूआर 110, ओबीसी 108, ईडब्ल्यूएस 106, एससी 100 और एसटी 95 करीब में। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में यूआर से 95, ओबीसी 93, ईडब्ल्यूएस 91, एससी 88 और एसटी 85 के अप्रोक्स में। इसी प्रकार से अपने स्टेट वाइज सारा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर स्टेट का अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज कर और एक करके आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात को लेकर। तो गुजरात में भी आपको 112, ओबीसी 110, ईडब्ल्यूएस 108, एससी 104 और एसटी 100 करीब में। हरियाणा 120, ओबीसी 118, ईडब्ल्यूएस 16, एससी 112 और एसटी 108 के करीब में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी प्रकार से सारा स्टेट वाइज यहाँ भी आपको डाटा देखने को मिल जाएगी। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों का भी आपको कट ऑफ यहाँ प्रोवाइड करा दिया गया। आप एक करके सारा कुछ समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
ओडिशा को लेकर, तो ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य की बात करें तो यहाँ आपको कट ऑफ प्रोवाइड करा दिया गया। आप ये भी एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको जितना भी कम समय में आपको जितना ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ वो उतने आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। त्रिपुरा की बात किया जाए 96 आपको यूआर से होना चाहिए, उत्तर प्रदेश यूआर से 120 होना चाहिए, उत्तराखंड यूआर से 112 होना चाहिए, वेस्ट बंगाल यूआर से 112 होना चाहिए। और इतना करीब में अगर आपका कट ऑफ बन रहा है तो आप अभी से जाकर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया जो अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा बन जाती है। इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप और भी डीपली कट ऑफ जानना चाहते हैं, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दे जाएंगे ताकि आपके लिए काफ़ी बेहद और आसान हो जाए आएगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो बात किया जाए उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग, आंसर की रिगार्डिंग, तो कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।